तो कौन सी चीज़ें ऐसी दो चीज़ें मुझे बताइए जो दिग्विजय सिंह जी को महान बना देती हैं और लगता है कि नहीं इन चीज़ों से जीत जाएंगे। देखो, दिग्विजय सिंह जी जो कहते हैं वो करते हैं। टिकट घोषित होने से पहले उन्होंने ये भी कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा क्योंकि मेरा तो अभी 2 साल का कार्यकाल तो ये भी बचा है, ये तो नहीं किया फिर। बिल्कुल उन्होंने ऐसा कहा था, पर जैसा आपने बताया कि पद यात्रा कर रहे हैं, क्या पद यात्रा करने भर से मात्र चुनाव जीता जा सकता है? देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने 3200-3300 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा भी की है। शायद आप भी पास के ही हो। दिग्विजय सिंह जी के यहाँ 7 मंदिर है जिनके यहाँ प्रतिदिन पूजा होती है। इस बार क्या नया करने वाले हैं दिग्विजय सिंह जी राजगढ़ जिले के लिए? ये अच्छा, वर्तमान में राजगढ़ जिले में किस चीज़ की कमी है? बहुत सी चीज़ों की कमी है राजगढ़ जिले में अभी। बात आती है बड़े बड़े उद्योग धंधों की, और इससे पहले जब भी सांसद थे तो जो फैक्ट्रियां वगैरह का आरोप लगता है दिग्विजय सिंह जी पे कि वो उनके क्षेत्र में ले जा करके उन्होंने वहां बनवा दी, जबकि ज़रूरत यहाँ पे राजगढ़ क्षेत्र में थी, तो ये सही है? देखो, उनके क्षेत्र की और राजगढ़ की हम बात करते हैं तो राजगढ़ क्षेत्र संसदीय क्षेत्र में उनका क्षेत्र है। उनका क्षेत्र कोई संसदीय क्षेत्र सर, इलाके की अगर बात करें तो वो इलाका थोड़ा सक्षम दिखता है कि उस साइड में गुना, ग्वालियर, चाचौड़ा विधानसभा जो है इसमें थोड़ा सक्षम है और राजगढ़ पिछड़ा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में राजगढ़ ने भी काफ़ी तरक्की की थी, आगे बढ़ा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब भाजपा आरोप लगाती है, ये बोलती है कि उस टाइम पे लावनियां करते थे लोग, यहाँ से दूर कहीं चने काटने जाते थे, कहीं कहाँ जाते थे। गुना अशोकनगर गुना से भी बहुत लोग जाते थे, चेत काटने जब जाते थे। कहीं ना कहीं भाजपा के शासन में सुधार हुआ है। ये तो दिग्विजय सिंह जी के शासन में भी सुधार हुआ। सुधार एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है निरंतर, धीरे धीरे शासन किसी का भी आएगा जाएगा, सुधार तो होना है। तो नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मेरा नाम है विष्णु। इस समय हम पहुंचे हैं पचौर में। पचौर में हमारे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, तो इनसे जाट साहब इनसे बातचीत करेंगे लोकसभा चुनाव के बारे में। सबसे पहले जाट साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। शुरुआत में सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि जैसे दिग्विजय सिंह जी को टिकट मिला है कांग्रेस की तरफ से, तो अभी वर्तमान में इस क्षेत्र में कैसा माहौल है? दिग्विजय सिंह जी राजगढ़ जिले नहीं अपितु पूरे देश के बड़े लीडर हैं। दिग्विजय सिंह जी के नाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी हो गई। दिग्विजय सिंह जी ने व्यक्तिगत रूप से लोगों की बहुत मदद की और मदद करते हैं। दिग्विजय सिंह जी ने हजारों हजार लोगों को नेता बनाया, हजारों हजार लोगों की मदद करते हैं, व्यक्तिगत मदद करते हैं। ऑपरेशन, बीमारियां, एजुकेशन, उनका इस मामले में कोई तोड़ नहीं है। तो दिग्विजय सिंह जी के आने के बाद कांग्रेस में बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा वातावरण है, उनकी कई लोग मदद करेंगे। अच्छा, अभी एक दो दिन पहले मैनिफेस्टो घोषित हुआ, कांग्रेस का घोषणा पत्र घोषित हुआ, देखा है आपने उसे? नहीं, मैंने अभी पूर्ण रूप से उसे नहीं पढ़ा है, परंतु उसमें महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए सब तरह की उसमें वो है। लेकिन उसमें एक चीज़ है, जैसे कांग्रेस हर बार मुद्दा उठाती आती है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए, लेकिन कहीं से कहाँ तक उस घोषणा पत्र में उसकी चर्चा क्यों नहीं की गई? कांग्रेस की सरकार अगर मध्य प्रदेश में बनती तो हमने मैनिफेस्टो में वो था कि हम पुराने पेंशनधारियों की पेंशन चालू करेंगे। एमएसपी, इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों का एमएसपी, जिसके लिए सालों से किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, वो एमएसपी क्यों लागू नहीं कर रहे हैं? नहीं, लेकिन मैं कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात कर रहा हूँ ना सर। हर बार जहाँ भी मुद्दा उठता था, पहले जैसे विधानसभा के टाइम पे भी उठाया था कि लागू होनी चाहिए ओल्ड पेंशन स्कीम, लेकिन अब वो घोषणा पत्र में क्यों जारी नहीं किया? मैंने पूर्ण रूप से घोषणा पत्र नहीं पढ़ा है, परंतु विधानसभा के चुनाव के समय ओल्ड पेंशन का जिक्र था। तो इसमें भी होना चाहिए फिर। हो सकता है कोई त्रुटि हो, मैंने पढ़ा नहीं है, उसको मैंने नहीं पढ़ा है। अच्छा, तो इसके अलावा अगर बात करें, रोडमल नागर तीसरी बार टिकट मिला है इनको भाजपा की तरफ से, और अगर इनको भी सांसद का देखा जाए तो तीसरी बार ही मिला है, क्योंकि 2 बार पहले पूर्व में सांसद बने थे राजगढ़ जिले से ही, एक बार भोपाल से हारे हैं पिछली बार में। तो क्या लगता है बहुत बड़ा गड्ढा है जो इनको भरपाई करनी है? देखो, राजनीति में उतार चढ़ाव, गड्ढा आते रहते हैं, और दिग्विजय सिंह जी वो शख्सियत है, उन्हें 0 को 100 बनाना आता है। तो कौन सी चीज़ें ऐसी दो चीज़ें मुझे बताइए जो दिग्विजय सिंह जी को महान बना देती है और लगता है कि नहीं इन चीज़ों से जीत जाएंगे? देखो, दिग्विजय सिंह जी जो कहते हैं वो करते हैं। क्या कर दिया?
उन्होंने कहा था कि राजनीति में मैं 10 साल कोई पद नहीं लूंगा, तो उन्होंने 10 साल कोई पद नहीं लिया। लेकिन टिकट घोषित होने से पहले उन्होंने ये भी कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा क्योंकि मेरा तो अभी 2 साल का कार्यकाल तो ये भी बचा है। ये तो नहीं किया फिर। बिल्कुल उन्होंने ऐसा कहा था, परंतु दिग्विजय सिंह जी आज कांग्रेस के जितने टिकटों पर लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश में, सबसे सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह जी हैं। 77 साल की उम्र में वो पदयात्रा कर रहे हैं, एक एक मतदाताओं से रूबरू मिल रहे हैं, और पार्टी का आदेश उनके लिए सर्वोपरि था। पार्टी का आदेश मानकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा आपने बताया कि पद यात्रा कर रहे हैं, क्या पद यात्रा करने भर से मात्र चुनाव जीता जा सकता है? देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने 3200-3300 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा भी की है। दिग्विजय सिंह जी बहुत बड़े नर्मदा भक्त हैं। चुनाव हारना जीतना एक अपनी जगह है, परंतु जनता के बीच में पैदल जाकर रोड पे मिल रहे हैं, खेत खलिहान में मिल रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन जैसे आपने बताया कि वो भक्त हैं, और बीजेपी की जब बात आती है, जब आरोप लगाती है बीजेपी कांग्रेस पर, या फिर बात करें कि दिग्विजय सिंह जी पे ही आरोप लगाती है कि ये तो धर्म विरोधी है नेता। शायद आप भी पास के ही हो। दिग्विजय सिंह जी के यहाँ 7 मंदिर है जिनके यहाँ प्रतिदिन पूजा होती है। और रहा सवाल, वो हर 11 करते हैं बरसों से। गोवर्धन जी की परिक्रमा करने हर कभी चले जाते हैं। वो अक्सर साल में 2-4 बार परिक्रमा करते हैं। माँ नर्मदा के भक्त हैं। रहा सवाल, तो भारतीय जनता पार्टी का काम तो आरोप लगाना है। धर्म विरोधी, क्या धर्म विरोधी काम करते हैं दिग्विजय सिंह जी? अगर किसी कौम के बारे में बात करना धर्म विरोधी है तो मैं इसे गलत मानता हूँ। वो सबको साथ लेकर चलते हैं, सबके साथ की बात करते हैं, हर कौम का सम्मान करते हैं। ये क्या धर्म विरोधी हो गया क्या? तो इस बार क्या नया करने वाले हैं दिग्विजय सिंह जी राजगढ़ जिले के लिए? दिग्विजय सिंह जी को पूरी पब्लिक जानती है, राजगढ़ जिले के मतदाता जानते हैं। दिग्विजय सिंह जी व्यक्तिगत रूप से सबकी मदद करते हैं, जनता उनका सहयोग कर रही है। ये क्या व्यक्तिगत तो ठीक है ना सर, सार्वजनिक तौर पर क्या करने वाले हैं? सार्वजनिक रूप से तो चुनाव जीतने के बाद ही करेंगे ना भाई। मान लेते हैं अगर वो चुनाव जीत गए, राजगढ़ लोकसभा संसदीय क्षेत्र निकाल लिया, सीट निकाल ली, जीत गए, फिर क्या करेंगे? बहुत कुछ काम करेंगे, जो बचे काम हुए हैं, जो काम होना है, सबकी मदद करेंगे दिग्विजय सिंह जी। नहीं, मदद तो करेंगे, करेंगे क्या? क्या करना चाहिए उनको, क्या लगता है? जो काम होते हैं रोड के, स्वास्थ्य के, अन्य चीज़ों के। अच्छा, वर्तमान में राजगढ़ जिले में किस चीज़ की कमी है? बहुत सी चीज़ों की कमी है राजगढ़ जिले में। अभी राजगढ़ जिले में बहुत सी चीज़ों की कमी है। कुछ बताएंगे एक दो आप? स्वास्थ्य के मामले में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। अभी हमारे पास पानी के साधनों की कमी है। पानी की किस प्रकार के पानी के साधनों की कमी है? मोहनपुरा और कुंडालिया दो बड़ी सिंचाई परियोजना लागू की है, जिसमें पाइपलाइन के माध्यम से हर किसान के खेत में पानी पहुंच रहा है। हर घर में नल जल योजना भी लागू हो रही है, जो जल्दी चालू हो जाएगी। कहाँ हुई नल जल योजना? 3 साल से उसका काम चल रहा है धीमी गति से। आप हमारे यहाँ जाके देखो, जा ही नहीं पा रहे हैं। तो प्रक्रिया शुरू हो गई ना सर, वो तो पूरा तो होगा। तो प्रक्रिया तो शुरू होती है। जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, बिजली की काफ़ी समस्या थी। उन्होंने ही जो बड़े बड़े बिजली के वो बने हैं, उनके कार्यकाल की देन है। उन्होंने भूमि पूजन की थी, उसका काम शुरू हुआ था। तो ये तो कई बार राजनीति में रहता है, काम कोई करता, फीता कोई काटता है, तो ये तो चलता रहता है। अच्छा, एक सवाल आपसे भी हो जाता है, क्योंकि इससे पहले भी हुआ था कि जब भी बात आती है बड़े बड़े उद्योग धंधों की, और इससे पहले जब भी सांसद थे, तो जो फैक्ट्रियां वगैरह का आरोप लगता है दिग्विजय सिंह जी पे कि वो उनके क्षेत्र में ले जाकर के उन्होंने वहां बनवा दी, जबकि ज़रूरत यहाँ पे राजगढ़ क्षेत्र में थी। तो ये सही है? देखो, उनके क्षेत्र की और राजगढ़ की हम बात करते हैं तो राजगढ़ क्षेत्र संसदीय क्षेत्र में उनका क्षेत्र है। उनका क्षेत्र कोई संसदीय क्षेत्र इलाके की अगर बात करें तो वो इलाका थोड़ा सक्षम दिखता है कि उस साइड में गुना, ग्वालियर, चाचौड़ा विधानसभा जो है, इसमें थोड़ा सक्षम है, और राजगढ़ पिछड़ा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में राजगढ़ ने भी काफ़ी तरक्की की थी, आगे बढ़ा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब भाजपा आरोप लगाती है, ये बोलती है कि उस टाइम पे लावनियाँ करते थे लोग, यहाँ से दूर कहीं चने काटने जाते थे, कहीं कहाँ जाते थे। गुना, अशोकनगर गुना से भी बहुत लोग जाते थे, खेत काटने जब जाते थे। कहीं ना कहीं भाजपा के शासन में सुधार हुआ है इस चीज़। ये तो दिग्विजय सिंह जी के शासन में भी सुधार हुआ। सुधार एक प्रक्रिया है, निरंतर धीरे धीरे शासन किसी का भी आएगा जाएगा, सुधार तो होना है।
तो उस समय भी सुधार हुआ, चल रहा है काम। अच्छा, रोडमल जी नागर किस प्रकार के इंसान हैं? ये तो पब्लिक आकलन करेगी उनको। नहीं, आपके हिसाब से क्या लगता है? मुझे तो कुछ नहीं लगता, रोडमल जी हैं। कैसे इंसान है? अब कैसे इंसान है, इंसान ही जैसे इंसान है, आप में और उनमें और हम में क्या फर्क है? सही इंसान है, व्यवहार अच्छा है, जनता से मिलनसार रहता है। रोडमल जी खाना खाते हैं, अपन खाना खाते हैं, आप खाते हो, जैसे अपन कपड़े पहनते हैं रोडमल जी वैसे पहनते हैं, उसमें उनमें और क्या फर्क है? नहीं, फिर भी रहता ना कि जैसे किसी के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, आप मुझे दिग्विजय सिंह जी के बारे में बता दीजिए, कैसे इंसान है? दिग्विजय सिंह जी भी इंसान है, बहुत बढ़िया इंसान है, इसमें क्या बताएं इंसान के बारे में। अगर आपसे मैं बोलूं कि अगर कांग्रेस की तरफ से कुछ बोलना चाहें, जनता से कुछ अपील करना चाहें आप? मेरा तो यही कहना है कि दिग्विजय सिंह जी की मदद करिए, उन्होंने कांग्रेस के लोगों को बहुत भरपूर सहयोग किया है। दिग्विजय सिंह जी ने कई लोगों को नेता बनाया है, उनका 77 साल की उम्र है और उनका अंतिम चुनाव है, तो उनको सभी कार्यकर्ताओं को मदद करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जाट साहब हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद।